तो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू वेसल्स कंटेनिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क ए एंड बी प्राइस्ड डिफरेंटली। तो हमारे पास दो वेसल्स हैं, इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं, और इन दोनों के प्राइसेस अलग अलग हैं, तभी मैंने छोटा और बड़ा बनाया। ये है थोड़ा छोटे साइज़ वाला और ये है बड़े साइज़ वाला, ठीक है। देयर वॉल्यूम बीइंग 40 लीटर एंड 60 लीटर रिस्पेक्टिवली। ये है 40 लीटर का, ये है 60 लीटर्स का। फिर आगे बोल रहा है एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्यू वॉज रिमूव फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ से भी क्यू निकला और यहाँ से भी क्यू निकला। द रिमूव्ड अमाउंट फ्रॉम ए वॉज एडेड टू बी। अच्छा, जो ये वाला है वो इधर चला गया और जो ये वाला अमाउंट है वो इधर चला गया, ये वाला अमाउंट इधर चला गया। एज अ रिजल्ट द टू वेसल्स नाउ कंटेन मिल्क हैविंग द सेम प्राइस। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वेसल्स हैं, एक की क्वांटिटी कम है, दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा है। एक का प्राइस कम है, दूसरे का प्राइस ज़्यादा है। मान के चलते हैं कि इसका जो प्राइस है वही 40 रुपये लीटर है, ठीक है, और ये इसका प्राइस 60 रुपये लीटर है। अभी हम सिर्फ मान के चल रहे हैं, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से नहीं पढ़े, ऊपर ऊपर से पढ़े, तो हमें लगेगा कि यार क्यू दोनों में से निकाल दिया है और क्यू ही दोनों में ऐड कर दिया है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है कि ये अगर 40 रुपये का था, इसमें से हमने 40 रुपये के हिसाब से क्यू निकाला है और इसमें से 60 रुपये वाले में से 60 रुपये के हिसाब से क्यू निकाला है। अब जब इसको आप इधर जोड़ोगे और इसको जब आप इधर जोड़ोगे तो फ़र्क पड़ेगा। दोनों के बीच में जो अमाउंट होगा दोनों का प्राइस वही हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग एज अ रिजल्ट द टू वेसल्स नाउ कंटेन मिल्क हैविंग द सेम प्राइस, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं तो हमें उसके बीच का कुछ निकालना होता है, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन एक तरीका है जिससे क्वेश्चन हो सकता है। अब एलिगेशन की बात छेड़ी गई है तो एलिगेशन से करके ही देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली दो बार एलिगेशन लगेगा, एक बार सिर्फ एक्स के कंटेक्स्ट में और एक बार सिर्फ इसके कंटेक्स्ट में। इसको हम वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, अगर हम सिर्फ वेसल ए को लेकर चलें, इसको जब हम लेकर चल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन का मिल्क था, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस तय था। मान लेते हैं कि वो जो कंसंट्रेशन था वो था X%, कि इसके अंदर पहले X% मिल्क था और बी के अंदर Y% मिल्क था, ठीक है। और दोनों मिलकर जब दोनों मिक्स होते हैं तो एक नया प्राइस बनता है, जो कि बनता है X कंसंट्रेशन के साथ, Z कंसंट्रेशन के साथ, उसके अंदर Z% मिल्क है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि इसमें से तो Q निकल गया है, Q निकल गया तो इसके अंदर बचा 40 माइनस Q, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस Q। और इसी तरह 40 माइनस Q इसमें से निकल गया, लेकिन इसके अंदर ऐड क्या हो रहा है, 60 लीटर्स में से निकला हुआ Q, मतलब ओनली Q। अभी हम सिर्फ वेसल ए की बात कर रहे हैं, इसमें से इतना हम निकाल चुके हैं और इतना हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास अब क्यू ऐड हो गया। ये हमारे पास आ गई रेशियो, किस रेशियो में इसके पास 60 रुपये लीटर वाला दूध है और किस रेशियो में इसके पास ये 40 रुपये लीटर वाला दूध है। अब बेसिकली हम करते क्या, एलिगेशन में इसको माइनस करते हैं और ये आ जाता है, और इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस जेड इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू और z माइनस वाई इज इक्वल टू ओनली क्यू, ठीक है। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। अब हम वेसल बी में जाते हैं। वेसल बी में भी ऐसे करते हैं, X% हमारे पास दूध है वेसल ए वाला, Y% है वेसल बी वाला, और दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास Z आ जाएगा। अब इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें Y में से हमने Q निकाला तो बचा 60 माइनस Q, ठीक है, इसको हमने लिख दिया 60 माइनस Q, और X में से अब इसमें ऐड हो रहा है 40 माइनस Q में से निकला हुआ सिर्फ और सिर्फ Q, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Q। दोबारा से ऐसी सेम इक्वेशन बना देंगे, x माइनस जेड अपॉन में z माइनस वाई इज इक्वल टू
क्यू अपॉन में 60 माइनस क्यू। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई, अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। 40 माइनस क्यू अपॉन में क्यू इज इक्वल टू 60 माइनस क्यू अपॉन में क्यू, ओ सॉरी, क्यू अपॉन में 60 माइनस क्यू। ठीक है, अब दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस क्यू और 60 माइनस क्यू। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2400 माइनस 60 क्यू माइनस 40 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, ये आ गया 2400 इज इक्वल टू 100 क्यू और क्यू आ गया हमारा 24। तो ये था एक तरीका जिसको हम एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। बट एक और तरीका है जो ये काफ़ी सिंपल है, बट कंसेप्ट और एलिगेशन के थ्रू भी ये हो सकता है, तो इस वजह से इतना लंबा गए। इसके अलावा जो एक दूसरा तरीका है वो ये है कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले एक था वेसल ए जिसमें था फॉर एग्जांपल 40 रुपये लीटर के हिसाब से 40 लीटर दूध, और दूसरे में बी में 60 रुपये लीटर के हिसाब से था 60 लीटर दूध। मतलब ये जो प्राइस है वो बस हम एज्यूम कर रहे हैं। दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो एक प्राइस बना जिसके ये दोनों सेम थे। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा ये प्राइस है वो निकलता कैसे है। ठीक है, प्राइस कैसे निकलता है कि जितनी भी हमारे पास जो भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल कि हम, अगर आपने कभी कोई प्रोडक्ट ख़रीदा होगा ग्रॉसरी स्टोर से जो कि ग्रॉसरी से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल मुझे अभी याद आ रही है कोई चॉकलेट हो गई या फिर कोई पीनट बटर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें पूरी क्वांटिटी गिवन होती है और हमें उसका प्राइस गिवन होता है, और उसके हिसाब से वो हमें एक नीचे लिख देते हैं कि आपको इतने रुपए में इतना लीटर या फिर इतना ग्राम क्वांटिटी मिल रही है। बेसिकली यूनिट प्राइस लिखते हैं वो। अदरवाइज एक और एग्जांपल है मेरे पास, गाड़ी या फिर बाइक की एवरेज या फिर माइलेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आज 60 रुपये लीटर का पेट्रोल चल रहा है और अगर आपकी बाइक जो है वो 60 किलोमीटर की आपको एवरेज देती है, तो इसका मतलब है कि वो 1 रुपये में 1 लीटर चल रही है। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों का प्राइस सेम करना है, इसका मतलब है कि इसका यूनिट प्राइस जो है, मतलब हमें 1 रुपये में या फिर 1 रुपये में कितना लीटर वो चीज़ मिल रही है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम क्वांटिटी को जितने भी फेरबदल हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि इसमें अभी 40 रुपये का ही सिर्फ 40 रुपये किलो वाला ही सिर्फ दूध था। ठीक है, उसी को हमने 40 से जब डिवाइड करिए तो ये बन गया 1 रुपये लीटर वाला। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई छेड़छाड़ होती है, पहले 40 रुपये वाला था, फिर थोड़ा सा 60 रुपये वाला भी आ गया, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है, अभी भी 40 ही है, तो जो इसका आएगा यूनिट प्राइस वो और इसका प्राइस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे एक दोस्त अजय ने भी इसी तरीके से सॉल्व करा, विच इज़ अ ब्रिलियंट मेथड। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमें पता है कि ए के अंदर 40 लीटर वाला दूध था जिसमें से क्यू निकाल दिया है, क्यू निकाल दिया तो क्यू वापस डाला भी है, लेकिन कौन सा, 60 रुपये लीटर वाला। तो हम कर देंगे बी के अंदर 60 रुपये लीटर वाला था, इसमें से हमने क्यू ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया ए के ही वेसल की क्वांटिटी से जो उसका वॉल्यूम था, और इसी को इक्वेट कर दिया सिमिलरली बी के साथ। बी में से हमने क्यू निकाला और फिर ए वाला क्यू जो है वो हमने ऐड कर दिया और हमने इसको डिवाइड कर दिया बी के वॉल्यूम से। 2 से काटा, इसको 3 से काटा और इधर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले हम इसके वाले ब्रैकेट को ही पहले खोल लेते हैं, 40a माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 60b माइनस बी क्यू प्लस ए क्यू डिवाइड बाई 3 2, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 120a माइनस 3a क्यू प्लस 3b क्यू बराबर 120b माइनस 2b क्यू प्लस 2a क्यू। अब हम करेंगे, एक जगह ले जाएंगे 120a माइनस 120b इज इक्वल टू 3a क्यू प्लस 2a क्यू माइनस 3b क्यू माइनस 3b क्यू, यहाँ पे 2 आएगा।
अब इन दोनों को हम देख लेंगे। 120 हो गया, a माइनस बी हो गया 3, और ये हो गया 5a³, यहाँ पर भी हो गया -5a³, सॉरी b³। तो ये हो गया 120 a माइनस बी इज इक्वल टू 5a³ माइनस b³। अगर इसमें से भी हम q ले ले कॉमन, a माइनस बी इज इक्वल टू 5q a माइनस बी, इन दोनों को हम कट कर देंगे, बचा 120 माइनस 5 बराबर q, तो q आ गया 24। तो ये भी एक तरीका था, मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा। सो थैंक यू अजय, शाउट आउट टू यू फॉर गिविंग मी दिस ब्रिलियंट आइडिया एंड कंसेप्ट। तो ये है क्वेश्चन।